श्री दासगुण महाराज कृत श्री साई स्थावन मंजरी। एक विनम्र श्रद्धांजलि साई बाबा को। मैं चरण स्पर्श करता हूँ श्री गणेश को। हे मौरेश्वर, एक आप ही है जिस पर हम निर्भर है। हे गौरी के पुत्र जो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। आप समझ से परे हैं। आप जिनके पास बहुत बड़ा पेट है, रक्षा करिए श्री गणपति। आप सभी गणों और सभी देवी देवताओं में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको गणेश कहते हैं। आपको शास्त्रों द्वारा स्वीकृति किया जाता है। आपका पावन चेहरा है हे बालचंद्र। हे माँ शारदावाणी की देवी, आप शब्दों के क्षेत्र की स्वामिनी है। आपके अस्तित्व की वजह से सारे सांसारिक लेन देन चलते हैं। आप वो देवी है जो सारे लेखकों द्वारा पूजी जाती है। आप हमेशा ही इस राष्ट्र का गौरव है। आपकी असीम शक्ति और हर जगह पर विद्यमान है। मैं आपको नमन करता हूँ हे जगदम्बे। आप परमात्मा है और सभी संतों की परम प्रिय है। आप पंढरपुर के पंढरीनाथ के मानव अवतार है। आप असीम दया और करुणा के सागर है हे नरहरि पांडुरंगा। आप वो है जो संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करते हैं और सब जगह पर है। आज भी विज्ञान और सभी धार्मिक पुस्तकें आपके सार को जानने में लगी हुई है। वो लोग जिन्हें सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान है, आप उनके सामने स्वयं का प्रकट नहीं करते हैं हे चक्रपाणी, बल्कि वो सभी मूर्ख लोग केवल शब्दों की माया जाल में पड़े रहते हैं। सिर्फ साधु संत ही है जो आपको समझते हैं, बाकी सिर्फ असमंजस में रहते हैं। मैं आपको पूरी श्रद्धा और आदर के साथ दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप पांच सिर वाले शंकर है। आप खोपड़ियों के माल का पहनने वाले हैं। आप नीलकंठ वाले दिगंबर है और आप ब्रह्म रूपी पशुपति है। जो भी हर समय आपका नाम स्मरण करता है, उसकी सांसारिक परेशानियां समाप्त हो जाती है। धूर ज्योति ऐसी शक्ति है आपके नाम में। पूरी श्रद्धा के साथ आपके चरणों को नमन करके मैं यह स्तुति आपकी प्रशंसा में लिख रहा हूँ। आप हमेशा इस विशेष कार्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। हे आप नीलकंठ गले वाले हैं। अब मैं नमन करता हूँ स्वामी दत्तात्रेय को जो कि आरती के पुत्र है, भगवान विष्णु को जो इंद्र के परिवार का देवता है, संत तुकाराम के साथ साथ बाकी सभी संतों को और सभी भक्तों को भी जय हो। आपकी जय हो साईनाथ, जो पापियों का उद्धार करने वाले और परम दयालु हैं। मैं अपना सिर आपके चरण में रखता हूँ। अब आप ही मुझे अपनी सुरक्षा दे। आप ही पूरा संसार है, आनंद निवास है। आप स्वयं भगवान विष्णु हैं जो कि सभी पुरुषों में मिसाल है। आप जिनकी पत्नी माँ उमा है। आप ही कामदेव का शत्रु है। आप ही मानव रूप में भगवान है। आप ही ज्ञान के आकाश में सूर्य है। आप ही दया के सागर है। आप ही संसारिक परेशानियों दुखों रोगों की औषधि है। आप गरीबों, दुखियों और दलितों के लिए चिंतामणि है। आप अपने भक्तों को शुद्ध करने वाले गंगा नदी है। आप दुनियादारी में डूबने वालों को पार लगाने का बेड़ा है। आप डरपोकों को शरण देने वाले हैं। आप ही इस महत्वपूर्ण सृष्टि का रचना के कारण है, वो जो शुद्ध चैतन्य है। आप वो दया है और करुणा का खजाना है। ये विश्व आपकी ही एक लीला है। आपका जन्म नहीं हुआ है, मृत्यु भी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यही ही अंतिम निष्कर्ष है बहुत सोच विचार के बाद जिस पर हम पहुंचते हैं। जन्म और मृत्यु, ये विचार सिर्फ अज्ञान से पैदा हुआ है। आप इन दोनों से बेशक ही मुक्त है हे भगवान। अगर पानी झरने के रूप लेता है तो क्या इसका मतलब है कि उसका निकास वहां से है? नहीं, वो पहले से ही पूरी तरह से वहां था, केवल पृथ्वी के अंदर से बाहर आया है। पानी जब एक गड्ढे में से उछलता है उसलिए उसका नाम होता है और झरना उसका सही नाम बन जाता है। पानी के बिना वो सिर्फ एक गड्ढा ही है, पहले उछलना और फिर सूख के गायब हो जाना, ऐसा पानी का स्वभाव नहीं है। इसलिए झरना का जो पानी है वो जिस भी गड्ढे को भरता है उसे महत्व नहीं देता है। वो तो सिर्फ एक गड्ढा है जो खुद पर गर्व करता है, किंतु वो तो ये पानी है जो उसे भरता है। इसलिए जब पानी सूख जाता है तो वो गड्ढा खोखला हो जाता है। ये मानव शरीर एक खोखला नदी तल की तरह है। ये आत्मा एक झरने की शुद्ध पानी की तरह है। यद्यपि ऐसे अनगिनत गड्ढे हैं, फिर भी सब में एक आप ही तो है। अब तक आप बिना आदि के हैं। आप दयालु है। मैं आपसे कहता हूँ कि इस अज्ञात के पहाड़ को नष्ट करने के लिए आप इंद्रदेव की वज्र बन जाए। अभी तक ऐसे खोखले लोगों का इस धरती स्थल पर बड़ी संख्या के अस्तित्व रहा है, अभी भी बड़ी संख्या में मौजूद है।
और आगे भी भविष्यों में बड़ी संख्या में आएंगे। ऐसे हर एक इंसान को एक अलग नाम और एक अलग रूप दिया गया है। इस तरह से इस संसार में उनकी पहचान की जाती है। इसीलिए इस आत्मा में अंतर समझना मेरी और तेरी के रूप में उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई द्वैत नहीं, इसलिए वो निश्चित रूप से आत्मा ही है और इसीलिए ये आत्मा पूरे ही संसार के अंतर्गत है। तब फिर कैसे ये द्वैत का भाव तेरा और मेरा, इस पर विचार किया जा सकता है। पानी जो बादलों में छिपा हुआ है वो एक ही है, लेकिन जब वो धरती पर बरसता है वो अलग अलग रूप ले लेता है। जब वो जो गोदावरी में गिरता है तब वो पवित्र गोदावरी नदी कहलाने लगता है। जब वो कुएं में गिरता है तब उसका पवित्रता वैसे नहीं होती। संत पवित्र गोदावरी नदी है और हम उसके पवित्र जल है। हम लोग कीचड़, कुआं और झील है। यही अंतर है आप में और हम लोगों में। आपके जीवन के निर्वाह करने के लिए हम सबको हमेशा हाथ जोड़कर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि आप धर्मपरायण हैं। ये तो खुद के नदी तल के कारण है कि गोदावरी नदी के जल पवित्र है, और अगर केवल सिर्फ पानी माना जाए तब ये हर जगह एक ही है। गोदावरी नदी का जल वास्तव में बहुत पवित्र माना गया है। अपनी पवित्रता हर उस भूमि को देती है जहाँ से वो बहती है। पानी जो बादलों में छिपा हुआ है भूमि के उस भाग को नहीं बदलता है जिस पर वो गिरता है, बल्कि भूमि का जो भाग है वो विद्वानों और शास्त्रों द्वारा गोदावरी नदी कहा गया है। जब पानी कहीं और गिरता है तब वो मिट्टी के स्वरूप को अर्जित कर लेता है। यद्यपि शुरू में वो मीठा होता है, लेकिन दूषित, कड़वा और खारा बाद में बन जाता है। वैसे ही आपके साथ है हे गुरुराया, जिनमें 6 दोषियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य की अशुद्धि नहीं है, उस पवित्र रूप को यह नाम संत देना उचित है। इसलिए सारा संत गोदावरी है। कृपा से भरे हुए सभी प्राणियों में अपना स्थान सर्वोच्च और सबसे ऊंचा है। सृष्टि के आदिकाल से ही गोदावरी नदी का अस्तित्व रहा है। हमेशा से पानी में भरी रही है और आज तक उसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, रावण का शत्रु भी गोदावरी नदी के किनारे पर आया, लेकिन उसका पानी बहता ही रहा, और आज जो पानी है वो पुराने पानी जैसा नहीं है, सिर्फ नदी तली है जो पहले जैसा है। वो पानी तो समुद्र में प्रवाहित हो गया, लेकिन उस नदी तल की पवित्रता आज भी अनंत है। हर साल पुराना पानी भर जाता है और नया पानी नदी तल में प्रवाहित होता है। यह एक नियम है जिसे आप जानते हैं। एक सदी एक साल की तरह है। उस सदी के चरण बहते हुए पानी की तरह है, जबकि महान आत्माएं पानी के लहरों की तरह है। ये संत जो कि गोदावरी नदी के समान है, शुरुआती सदी में सनत, सनक, सनंदन इनकी बड़ी भारी भीड़ आई। उसके बाद नारद, तुम्बर, ध्रुव, प्रहलाद, शक्तिशाली राजा बलि, सवरी, अंगद, बाई कुमार, विदुर, गोप, गोपिका, इस प्रकार बहुत से वर्तमान समय में आए। हर एक पूर्व सदी में ये भीड़ बार बार आई, जिसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। इस वर्तमान सभी में इस पवित्र गोदावरी नदी ने आपके रूप में आकर हे साईनाथ सचमुच ही इस भूमि को सींच दिया है। इसलिए मैं पूरी श्रद्धा से आपके चरणों को नमन करता हूँ। हे महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया मेरी गलतियों पर ध्यान न दे। मैं तो एक गरीब, नीच और अज्ञानी आदमी हूँ, सबसे बड़ा पापी, अनेक दोषों से ग्रस्त, लेकिन कृपया मुझे छोड़िएगा नहीं। लोहे की जो स्वाभाविक दोष है, पारस उनका नजरअंदाज कर देता है। मैं पूरी तरह दोषों से भरा हुआ हूँ। आप अपनी दयालु दृष्टि से जल्द से जल्द इनका नाश करें, यही आपके दास का आपसे निवेदन है। अगर पारस के संपर्क के आने के बाद भी लोहे के स्वाभाविक दोष बदलते नहीं है, तो हे गुरुराया, ये तो पारस का ही अपमान है। आप मुझे पापी मत रहने दीजिए। आप अपने को छोटा मत कीजिए। देखिए, आप पारस है और मैं लोहा। मेरी मुक्ति की आपको भी चिंता है। एक बच्चा हमेशा गलतियां करता है, लेकिन एक माँ उसे गाली नहीं देती। ऐसा सोचकर आप मुझ पर कृपा करिए। हे सद्गुरु साईनाथ, आप मेरे कल्पतरु है। आप निस्संदेह ही इस सांसारिक सागर को पार करने का माध्यम है। आप ही कामधेनु है, आप ही चिंतामणि है, आप ही ज्ञान के आकाश में सूर्य है, आप गुणों की खान है। हे साईनाथ, आप तो स्वर्ग की सीढ़ी है। हे पवित्र शुद्धतम, हे पवित्र और परमानंद के अवतार, हे परमात्मा, हे अद्वैत ज्ञान के सागर, हे परम ज्ञान के अवतार, सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, हे भक्तों के शरणार्थी, कृपा करिए, मुझ पर कृपा करिए। आप सद्गुरु मच्छंदर है, आप महात्मा जलंधर है, आप निवृत्तिनाथ संत ज्ञानेश्वर है, कबीर, सूख मोहम्मद, एकनाथ भी आप ही है। आप बोधला, आप साप्ता माली है, आप संत तुकाराम है साईनाथ, आप संत सुख, आप माणिक प्रभु है,
आपका वर्तमान स्वरूप और आपकी विविध प्रकृति दोनों ही समझने में बहुत कठिन है। आप अपनी जाति और धर्म की जानकारी किसी को प्रकट नहीं करते। कोई आपको मुसलमान कहता है तो कोई आपको ब्राह्मण कहता है। इसलिए भगवान कृष्ण की तरह आप भी रहस्यमय है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर अलग अलग लोग उन्हें विभिन्न नामों से बुलाते थे। कोई उन्हें यदुभूषण तो कोई उन्हें गोपाल कहते। माँ यशोदा उन्हें लाडला कहती, कंस उन्हें बहुत बुरा कहते हैं, उद्धव उन्हें प्रिय कहते हैं और अर्जुन उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। इसी तरह हे गुरुराया, हर मनुष्य अपनी मनोदृष्टि के आधार पर आपको अलग अलग नाम देते हैं। ये मस्जिद आपका निवास स्थान होना और आपको कानों का नाच सीधा होना, सबका आपको रहमान कहना, इसलिए आपको मुसलमान कहना तात्पर्य है। लेकिन यही ऊपरी अंतर सिर्फ ज्ञानियों को प्रभावित करता है, लेकिन जो ज्ञान के इच्छुक है वो प्रभावित नहीं होते। आप स्वयं ब्रह्मा है। जाति और धर्म का आपसे कोई संबंध नहीं है। आप सर्वोच्च गुरु है। आप सृष्टि के रचयिता है। हिंदू मुस्लिम के बीच एकता और मेलजोल लाने के लिए आप मस्जिद में अग्नि पूजा करते और अपने भक्तों को अपनी लीला दिखाते थे। आप धर्म और जाति से परे है। आप भी ब्रह्मांड है, शाश्वत सत्य है। आप सच में वही है। आप मनुष्यों की कल्पना से परे है। आप पर अनुमान और शंकाओं की खुली छूट ने अनेक वाद विवादों को पनपाया। वहाँ पर मेरे मामूली शब्द कैसे जीत सकते हैं? लेकिन जब मैं आपको ध्यान से देखता हूँ तब मैं शांत नहीं रह पाता, क्योंकि गुणगान करने वालों के लिए शब्द ही एक माध्यम है। इसलिए शब्दों के द्वारा ही जितना भी ज्ञान संभव है वो आपकी कृपा से मैं हमेशा ही करता रहूंगा। मैं समझती हूँ कि संत महान और ईश्वर दिव्य अलौकिक शक्ति से युक्त है। सभी के साथ समान भाव रखते हैं। तेरा और मेरा का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हिरण्यकश्यप और रावण मारे गए क्योंकि वो ईश्वर से घृणा करते थे, लेकिन संतों ने ऐसा नहीं किया और घृणा नफरत का निवारण किया। गोपीचंद ने कूड़े के ढेर में महात्मा जलंधर को जला दिया, लेकिन उन्होंने उसे द्वेष नहीं किया, बल्कि राजा इस भौतिक संसार से मुक्त हो गया और यादगार बन गया। ऐसे शक्तिशाली और दयावान है संत, जिनकी महिमा अवर्णनीय है। संत सूर्य है, उनकी कृपा रोशनी है। संत चंद्रमा की तरह सुंदर है, वो चांदनी की तरह सरल है। संत सुखदायक कस्तूरी है, उनकी कृपा उसकी खुशबू के तरह है। संत सरन गन्ना है, उनकी कृपा उनकी मिठास की तरह है। संत निश्चिंती अच्छे और बुरे दोनों की तरफ से एक समान है, उल्टा उनको पापियों से बहुत ज्यादा प्रेम है। गोदावरी नदी के पानी में सिर्फ गंदे कपड़े खोलने के लिए आते हैं। साफ कपड़े एक पेटी में गोदावरी नदी के तट पर दूर रहते हैं। आपके चरण कमल के दर्शन गोदावरी नदी में स्नान के तरह है। हे साई समर्थ, मेरे पापों को धुलिए और मुझे शुद्ध पवित्र करिए। कि संसारिक लोग बार बार दोषों को इकट्ठा करते हैं, इसलिए हम सभी लोग आपके दर्शन के लिए सही है। गोदावरी नदी के तट पर ही धुलाई के लिए कपड़े आते हैं। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो गोदावरी नदी की बदनामी है। आप घने पत्तों वाले ठंडे और छायादार पेड़ है। हम सब यात्री हैं, जो कि सूर्य की झुलसने वाली किरणों की तरह इस जीवन की आपदाओं से परेशान है। हे गुरुराय, आप दयालु है। इस तपती हुई गर्मी से हमारी रक्षा करें। आपकी सौम्य कृपा की ठंडी छाए बहुत ही अद्भुत है। अगर पेड़ के नीचे बैठकर भी किसी को सूर्य की गर्मी लगे तो फिर कौन उसे पेड़ को छाया देने वाली पेड़ कहेगा? देखिए, आपकी कृपा के बिना कुछ भी इस संसार में सही नहीं हो सकता है। सही का कायम रखने के लिए शेषाई ने अर्जुन से दोस्ती की। सुग्रीव की दयालुता से विभीषण भगवान श्री राम से मिले। संतों की वजह से ही श्री हरि का गुणगान होता है। ब्रह्म निराकार है, शास्त्र भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। उसे सगुण रूप देने के लिए ही संतों ने निराकार की उपासना को कम किया है। वैकुंठवासी भगवान विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण, जो रुक्मणी के पति है, दामाजी के लिए महर का रूप लिया। भैंसों की शव को उठाने के लिए संत चोकावाला ने जगत आत्मा से कार्य कराया। संतों की महिमा जानकर जगत जीवन जी ने पानी उठाने के काम किया। संत ईश्वर से अधिक दयालु है, जो कि शाश्वत सत्य, ज्ञान और आनंद के स्वामी है। इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ही हमारी माता और हमारे पिता है। हे सद्गुरु साईनाथ, शिरडी के निवासी साईं बाबा, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, तो फिर मेरी साधारण सी वाणी कैसे न्याय कर सकती है? पापियों को बचाने के लिए ही आप शिरडी आए।
मिट्टी के दियों में पानी डालकर आपने उन्हें जलाया। छोटे से अजीब माप की लकड़ी के पटरे को आपने अपना बिस्तर बना लिया। इस प्रकार आपने अपने भक्तों को आपकी यौगिक शक्ति दिखाई। बहुत सी स्त्रियों के बांझपन को आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत से लोगों की बीमारियों को आपने उदी से ठीक किया। आपके लिए सांसारिक परेशानियों को दूर करना असंभव नहीं है। क्या चींटी का भार एक हाथी बोझ समझता है? हे गुरु राया, सभी दिनों पर दया करिए। मैं आपके चरण कमल में आत्मसमर्पण करता हूँ। कृपया मुझे खुद से दूर मत करिए। आप राजाओं का राजा है। आप स्वयं कुबेर से भी धनवान है। आप परम कल्याणकारी है। आपसे बड़ा कोई नहीं है। दूसरे सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए एक विधि निर्धारित रहती है, लेकिन आपकी पूजा के लिए आपसे योग्य कुछ भी नहीं। देखिए, सूर्य के क्षेत्र में दीपावली का त्योहार आ गया है, लेकिन उसे मनाने के लिए क्या साधन होना चाहिए? सागर की प्यास बुझाने के लिए इस धरती पर उतना पानी नहीं है। आग को गर्माहट देने के लिए कहां से उष्मा को लाया जाए? आपकी पूजा की हर सामग्री में आपका ही तत्व है। हे श्री समर्थ गुरु राया, शुरुआत से ही वो आपका ही हिस्सा रही है। मेरी हर बात दार्शनिक रही है, क्योंकि मैंने स्वयं सत्य को अनुभव नहीं किया है। बिना अनुभव के और बिना अर्थ जाने मैंने शब्दों को बोला है। अगर विधि विधान से मुझे आपकी पूजा करनी है तो हे श्री समर्थ, उसको करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। सिर्फ अपनी सोच के आधार पर ही मैं आपकी पूजा करूंगा। हे दयावान, आप इस दास की उस पूजा को स्वीकार करें। अब मैं अपने आंसुओं से आपके चरण कमल को धोता हूँ। सच्ची भक्ति के चंदन का लेप आपको लगाता हूँ। इन सजावटी शब्दों को लंबा अंगरखा आपको देता हूँ। श्रद्धा और प्रेम की माला को आपके गले में पहनाऊं। पापों और दुष्टता की धूप को आपके सामने जलाऊं। यद्यपि मैं जानता हूँ कि वो अशुद्ध है, फिर भी आपके सामने कोई दुर्गंध नहीं आएगी। जैसे ही धूप को आग से जला जाएगा, धूप की खुशबू तुरंत ही निकल जाती है। लेकिन आपके सामने ऐसा नहीं है। आपके सामने दोष जल खत्म हो जाता है और सिर्फ अच्छा ही रह जाती है, ताकि ये दुनिया देख सके। एक बात मन का महल जल जाए तब मन शुद्ध हो जाता है। जैसे ही गंगा नदी जो पावन होती है, वो सारी अशुद्धि को धो देती है। लोभ और मोह को मैं जलाऊं, जिसमें हे गुरुराया आप मुझे ज्ञान, ताप, वैराग्य का प्रकाश दे सके। पूर्ण श्रद्धा का सिंहासन मैं आपको बैठने के लिए देता हूँ। आपको प्राप्त करने पर आप मेरी भक्ति का प्रसाद स्वीकार करें। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और मुझे उसका सत्व दे, क्योंकि मैं आपके संतान हूँ और मेरा आपके दुग्ध पर पूरा अधिकार है। मेरा मन दक्षिणा है जिसे मैं आपको देता हूँ, इसलिए अब किसी भी कर्म का पाप और पुण्य मेरा नहीं होगा। अब पूरी विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति के साथ मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। हे दयावान साईनाथ, कृपया इसे स्वीकार करें। जो शांत मन वाले हैं उनकी जय हो। साईनाथ जो दयावान है उनकी जय हो। जो करुणा के सागर और सत्य के अवतार है उनकी जय हो। जो अज्ञानता के दूर करने वाले हैं उनकी जय हो। आप धर्म और जाति के परे हैं, जो समझ से परे और पाप ताप हरने वाले हैं। शिव रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए शिरडी के साईं बाबा। आप विद्यावान के सूर्य है, आपकी जय हो। आप इच्छा पूर्ति वाले राजा है, आपकी जय हो। भक्तों के मन का जानने वाला राजा है, आपकी जय हो। आप आत्म समर्पित लोगों के रक्षक है, आपकी जय हो। आप सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, आपकी जय हो। आप संसार को बनाने रखने वाले विष्णु है, आपकी जय हो। आप जगत के नाश करने वाले शिव है, आपकी जय हो। आप शक्तिशाली रुद्र है, आपकी जय हो। इस संसार में कोई जगह नहीं जहां आप नहीं है। आप सारे लोगों में विद्यमान है। आप सभी लोगों के हृदय में वास करते हैं। हे साईनाथ, आप कण कण में समाये हुए हैं। हमारे सभी पापों के लिए हमें माफ करिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और हमें भ्रम और संशयों को भी आप दूर करिए। आप कामधेनु है और मैं बछड़ा। आप चंद्रमा है, मैं उसकी रोशनी से गला हुआ पत्थर। आप अपने बच्चों से प्रेम करने वाले हैं, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दे और मेरी चिंताओं और रोगों का दूर करें। हे प्रभु, आप दासगुण को अपना लीजिए और अपने हृदय से लगा लीजिए।
इस स्तुति के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आपकी दया मुझ पर बनाए रखिए। मेरे पापों, दुखों, कष्टों और दरिद्रता को दूर करिए और मेरे नेत्र में हमेशा आपके स्वरूप बना है। आप गाय है और मैं बछड़ा, आप माता है और मैं आपका बच्चा। मेरे प्रति आप कठोर ना बने बल्कि मुझे प्यार करें। आप मलयगढ़ की चंदन है और मैं कांटेदार झाड़ी हूँ। आप जीवन देने वाली गोदावरी नदी के जल है और मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। अगर आपके दर्शन के बाद भी मेरे दोष दूर ना हो तो हे गुरुराया, कौन आपको चंदन कहेगा। सद्गुरु, आपकी श्रेष्ठता तभी है जब आप मेरे दोषों को दूर करें। कस्तूरी के केवल निकट होने से ही धूल भी मूल्यवान बन जाती है। फूल अपनी सुगंध उस धागे को जिनसे वो बंधे उसे भी दे देते हैं। यही महान संतों का तरीका है। जिस के भी संपर्क में वो आते हैं उनको वो अच्छाई प्रदान करते हैं, फिर इस संसार में उसका मूल्य बढ़ जाता है। पवित्र भस्म, बाघ की खाल और नंदी भगवान शिव का प्रतीकात्मक किस्सा है, इसलिए इन सभी की प्रशंसा हर जगह होती है। ग्वालों के मनोरंजन के लिए वृंदावन में यमुना नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने दही काला का खेल खेला, जिसमें ज्ञानियों के बीच मान्यता प्राप्त की है। आप दयावान और करुणामय है, मेरे प्रिय है और आपका हृदय प्रेम से भरा है। मैं पापी हूँ, मुझे माफ करिए और मुझ पर दया करिए। जिन भी भौतिक और सांसारिक पदार्थ से मेरा कल्याण होगा, हे गुरुराया, आप मुझे वही देंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हे प्रभु, मैं खारा जल हूँ और आप सागर का मिठास हैं, लेकिन अगर आप मुझे कृपा करेंगे तो मुझ में भी मिठास आ जाएगी। हे प्रभु, आप में अपार शक्ति है कि आप सागर में मिठास भर सकते हैं। आप मालिक है और मैं सेवक हूँ, इसलिए इस दासगुण को प्रार्थना स्वीकार करें। आप सभी गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है और आपकी प्रसिद्धि सब जगह फैली है। मात्र मेरे जो भी दोष है उन सबको आप ही दूर करें। अब मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं। हे गुरु समर्थ, आप ही मेरी रक्षक है। जो बच्चा अपनी माँ के हाथ में होता है, क्या वो कभी भी डरता है? जो ये स्तुति हर रोज प्रेम और श्रद्धा से पढ़ेगा, साईनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे और उसे सुख और शांति देंगे। ये स्तुति दिव्य कवच के समान हमेशा रक्षा करने वाला और वरदान देने वाला है। जो भी इस स्तुति को अच्छे से पढ़ेगा, 1 साल के अंदर ही उसका सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। स्नान से पवित्र होने के पश्चात हर रोज इस स्तुति का प्रेम और श्रद्धा से पाठ करने से प्रभु हमारे मन को भी शुद्ध कर देंगे। गुरुवार के दिन गुरु का होता है और उस दिन सद्गुरु को दिल से याद करना चाहिए। गुरुवार को उस स्तुति को पाठ करना बहुत कल्याणकारक और सहायक होता है। एकादशी का दिन भी बहुत ही शुभ होता है और इसी दिन इसका पाठ श्रद्धा से करना कल्याणकारक, सुखद और चमत्कारी होता है। जो इसका पाठ पूरी श्रद्धा से करेगा उसको सद्गुरु के दर्शन होंगे और उनकी कृपा से सांसारिक और भौतिक सुखों के साथ सुख, शांति और मोक्ष भी प्राप्त होगा। स्तुति के पारायण से कमजोर दिमाग वाला भी बुद्धिमान बन जाता है। इस स्तुति को पढ़ने से लंबी उम्र मिलती है और असामयिक मृत्यु से रक्षा होती है। इस स्तुति में भी प्रभु का अनुकंपा मन समाई है। श्रद्धा और प्रेम से इसका पाठ करने से निर्धन को भी धन का प्राप्ति होती है, क्योंकि सच में साई ही महाकुबेर और शिव है। साई की उपस्थिति बहुत ही शुभ और सुखद है। इस स्तुति का पाठ कल्याणकारक फल देता है। निसंतान को संतान की प्राप्त होती है और उसे रोगों से भी मुक्त मिलती है। इस स्तुति को पढ़ने से जीवन सुंदर बनता है। शाश्वत सत्य और धर्म का ज्ञान होता है। डर, भय और सभी चिंताएं दूर होती है और मान, सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलती है। इस स्तुति का हृदय से आदर करो। इसकी शक्ति पर अपनी पूरी श्रद्धा रखो। साफ और पवित्र मन से इसे समझो और सारे शंका और वहम को दूर कर दो। शिरडी की तीर्थ यात्रा पर जाओ और वहां साईं बाबा के चरण कमल पर ध्यान लगाओ, जो कि अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है और दीन दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। बाबा की प्रेरणा से ही और उनकी आज्ञा से ही यह स्तुति हुई है, वरना अगर बाबा की आशीर्वाद नहीं होता तो क्या ये स्तुति हो पाती। सन 1840 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में सोमवार गणेश चतुर्थी के दिन दूसरे पहर में साईं बाबा का ये स्तुति पूरी हुई। महेश्वर की पवित्र स्थल पर, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित थे, श्री अहिल्या देवी की समाधि के पास साईनाथ की स्तवन मंजरी पूरी हुई।
मानधत के पवित्र क्षेत्र में यह स्तुति प्रकट हुई। श्री साईं बाबा ने मेरे मन की आवाज बनकर मुझसे हर एक शब्द बुलवाया। दासगुण जो कि श्री साईं बाबा का और सभी साधु संतों के सेवक है, अपनी इंद्रियों को बस में कर ये स्तुति लिखी, लेकिन इससे गाने वाले पृथ्वी के प्रभु श्री साईं बाबा ही है। साईनाथ की ये विनम्र स्तुति इस सांसारिक सागर को पार कराने में मदद करेगी। सारे संसार में साई छाए, इसलिए ये सेवक आपके ये गुण गाए। श्री हरिहर को ये अर्पित है। सब कुछ शुभ है। पुंडलिका बद्ध विठल। सीताकांत को याद करके जय जय राम। पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सद्गुरु साईनाथ को यह अर्पित है। जय साई राम। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम राजाधिराज जोगीराजा परम ब्रह्म साईनाथ महाराज की जय।